एसपी अदील अकबर का केस जो है वो कल से बहुत ज़्यादा सनसनीखेज होता जा रहा है। हर गुजरते लम्हे बल्कि एक घंटे के साथ साथ ऐसी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं कि हम सब जो उनको पसंद करते हैं, उनके दोस्त हैं, उनको चाहने वाले हैं, वो परेशान होते जा रहे हैं। कल रात मैंने आपको बताया कि उनके जनाजे पर मीडिया को मुकम्मल तौर पर जो है वो उस पर पाबंदी लगा दी कि वो अंदर नहीं जा सकते। अभी एक खबर ये भी सुनने में आई है कि उनकी फैमिली को भी मीडिया से मिलने नहीं दिया जा रहा। मेरे साथ मौजूद हैं इसमा शौकत साहिबा, बहुत मशहूर सहाफ़ी हैं और क्राइम स्टोरीज़ भी करती रहती हैं। ट्विटर पे भी ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। और कल जब अदील अकबर को ये वाक़या हमने सुना कि उन्होंने खुद को गोली मार ली है, तो सबसे पहले आज़ाद डिजिटल पे इन्होंने ब्रेकिंग जो है वो ब्रेक की थी ये खबर कि अदील अकबर कौन थे और किस तरह उन्होंने जो है वो खुद को गोली मार सकते हैं। इनको इनको भी उस पर जो है वो शुबा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, एयरवाई ने शेयर कर दी है। इसमा शौकत साहब ने जो ही पढ़ी और मेरे साथ जब इनकी गपशप हुई तो मैंने कहा भाई इस पे हमने अपडेट देनी है। एक तो ये कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है, दूसरा ये जो खबरें चल रही हैं जी कि फलां ने सर्जनश की या फलां ने जो है वो डिप्रेशन किया या वो तरक्की नहीं हो रही थी, ये जितनी भी गॉसिप्स हो रही हैं या वो फलां पार्टी को सपोर्ट करने की वजह से फलां ने मार दिया, जो जो बातें हो रही हैं हम उनको कंसाइज करें और असल जो मसला है, जो असल केस है जिससे सारे तवज्जो हटा रहे हैं। एक डॉक्टर साहब भी बीच में आए हैं। बिल्कुल, मैं उसी डॉक्टर के हवाले हाँ। से बात करना चाह रही थी कि एक डॉक्टर का बयान कल रात बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, बल्कि एक्स पे बहुत ज़्यादा वायरल था। वो कह रहे थे कि जिस दिन एसपी साहब ने खुदकुशी की है, उससे एक दिन पहले जो है वो गुज़श्ता रात मेरे पास आए। वो डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा थे, उन्होंने मुझसे इलाज के लिए रुजू किया था और मैंने उनको कहा था कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। उन्होंने डिस्कस किया कि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है और मेरे और बहुत मसाइल चल रहे हैं, मेरी हेल्थ के बहुत इश्यूज़ चल रहे हैं, लेकिन मुझे ऑफ नहीं दी जा रही और जो है मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और टेंशन में हूँ। तो डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया था कि आप पिम्स हॉस्पिटल का एक प्राइवेट रूम ले लें और यहाँ पर अपना कुछ टाइम गुजारें और हम आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट डिप्रेशन का जो होता है वो देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा मैं वो नीचे गई हैं, बेसमेंट में गई हैं पिम्स की, अपनी वाइफ और अपनी बेटी से उन्होंने थोड़ी सी बातचीत कर वापस ऊपर आके डॉक्टर के मुताबिक वो डॉक्टर कहते हैं कि उन्होंने कहा मैं खुद अपने डिप्रेशन का इलाज कर लूँगा और 24 घंटों में ठीक हो जाऊँगा। डॉक्टर ने फिर उनकी फैमिली को ये कहा कि आप कोई नोकदार चीज़, पिस्टल या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे इंसान खुद को नुकसान पहुंचा सकता है, अदील साहब के इर्द गिर्द मत रखवाइएगा। उनकी फैमिली को रिकमेंड किया तो अदील ने कहा कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं आई नो माई सेल्फ, मैं 24 घंटों के अंदर अंदर ठीक हो जाऊंगा और नेक्स्ट डे ये इंसिडेंट हो जाता है। बट आई फील कि जो डॉक्टर साहब ये बयान दे रहे हैं, जाहिर मुझे नहीं लगता कि वो बयान कहीं ना कहीं ठीक होगा। एक ऑफिसर जो एक इतनी ऊंची अच्छी पोस्ट पे बैठा हुआ है, और ये आपको पता है पुलिस के इदारे में तो वही लोग हायर होते हैं जिनका माइंड स्ट्रांग होता है, ज्यादा क्योंकि स्ट्रांग होते आपने हैं। रोज हाँ। जो है वो पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, करना आप ही डाकुओं प्रेशर से, हाँ कंट्रोल सारा आपने। प्रेशर कंट्रोल। तो वो शख्स खुद कैसे इतना प्रेशर लेके जा सकता है कि वो डिप्रेशन में चला जाए और वो वो ना, डिप्रेशन किस वजह से भाई? किस वजह से छुट्टी का था। हाँ। आप छुट्टी के लिए अप्लाई करते, आपको वो देते। अगर छुट्टी का डिप्रेशन था, या चलें हम थोड़ी देर के लिए इस चीज को मान लेते हैं कि जॉब से वो तंग थे, जॉब या का कॉल आई डिप्रेशन होगी था, जो एक चल हाँ, रहा सीन। तो यू हैव एन ऑप्शन ऑफ रिजाइन। हाँ। आप रिजाइन कर सकते थे ना। तो मेरा पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता कि ये खुदकुशी अच्छा, है। इसमें ये देखिए कि किसी डॉक्टर का अपने पेशेंट की डिटेल्स को इस तरह ऑनलाइन शेयर करना, जिसमें वो बच्ची की उम्र बता रहे हैं, उनकी बीवी का डॉक्टर पेशा बता रहे हैं और उनको ये नोकदार शोकदार, भाई आप डॉक्टर हैं, आप एथिकली अलाउड ही नहीं अलाउड ही है कि नहीं है। आप किसी की पर्सनल डिटेल्स वो भी उसके इस तरह का जब सामने हो तो लेकिन वो शेयर कहते करें। हैं ना, जब आपने किसी चीज़ को छुपाना होता है ना, ज़ाहिर तो इस तरह की प्लांटेड चीज़ें एकदम से निकल आती हैं। एंड ऐसे व्हाट लगता आई है कि फील ये कि शख्स भी एक बिल्कुल प्लांटेड लग है। रहा है, मुझे बिल्कुल लग रहा है, 110% लग रहा है कि आप देखें अदील की खुदकुशी से पहले की जो वीडियो थी उनकी हाजी कैंप की विजिट की, हाँ। जिस तरह से वो बातचीत कर रहे थे, वो वीडियो इतनी वायरल सोशल मीडिया पे हुई है, तो उससे नहीं लग रहा था कि वो डिप्रेशन का पेशेंट और है। कुछ देर पहले की, वाकई से कुछ देर, तो घंटे मैं 2 घंटे इस चीज़ पहले को, की वो और जिस वीडियो। तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर मैं आपको बताऊं, जो बहुत अहम पेशरफ्त आज हुई है और एआरवाई ने भी इसको ब्रेक किया और एक दो और चैनल्स ने भी ब्रेक किया कि उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसमें ये कहा गया कि उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे फायर उनकी हुई है और डायरेक्ट फायर लगने की वजह से उनकी जो खोपड़ी का हिस्सा था वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था और उनके बचने के चांसेस नहीं थे जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचे। तो माई और वो पॉइंट फायर भी एसएमजी का है, पिस्टल का एसएमजी का, नहीं है। हाँ। तो मुझे, जो मेरे जहन में और शायद एक हर आम शख्स के जहन में ये सवाल आता होगा कि एक शख्स के पास अपना पिस्टल है तो वो एसएमजी क्यों यूज करेगा? एसपी है भाई, हाँ, उसके पास तो पिस्टल अपना होना पिस्टल चाहिए। होगा। हाँ। और इफ इन केस अगर वो जिस तरह से इसको अगर हम कहें हादसाती तौर पे भी हुआ, तो
वो इतना लापरवाह इंसान था कि वो सफाई अपनी एसएमजी की कर रहा है और वो गन को ऐसे रख के बैठा है कोई यहाँ पे शूट जस्ट हो गया। इमेजिन कि उसका अपना पिस्टल है और वो मुत्तहद मुलाजिम से कह रहा है यार जरा एसएमजी दिखाओ, हाँ। फिर अगर मैगजीन भी दिखाओ। ओ भाई जब तुम अपना ही शूट करना है तो अपने पास है ना, उसकी तुम और चीजें क्यों हम देख रहे इस हो? चीज को अगर ट्रस्ट कर भी लेते हैं कि उसने एसएमजी किसी से मांगा और उसको लोडेड किया और तमाम चीजें हुई, तो जो लोग दे रहे थे, हाँ, मेरी बात सुने, जो आपको साथ अगर में कोई थे। डिप्रेशन होगा या आप कोई ऐसी थॉट आपके दिमाग में आ रही होगी और आपके इर्द गिर्द के लोग, आप किसी से गन मांगेंगे तो अगला सोचेगा नहीं यार ये मुझसे फुल गन और मैगजीन सो के कॉल नीचे वो मांग कॉल रहे हैं। वाला भी बीच में आ हाँ, रहा है कि कॉल पे उन्हें सर्जनस हुई तो नजर आ रहा है कि बंदे को जो है वो बेइज्जती वो हो रही के है, तो क्यों बेइज्जती हो रही, पकड़ाएंगे? हाँ, क्यों पॉइंट है पकड़ाएंगे? ये हाँ, छोटे छोटे इतने पॉइंट्स। दूसरा, जहाँ पे ये वाकया पेश आया उस जगह पे, क्योंकि वो आपको भी पता है क्योंकि आप इस्लामाबाद में रहते हैं, हाँ, रेड जोन एरिया है, डिप्लोमेटिक हाँ, एरिया सारा वहाँ पे इंटीरियर बनता मिनिस्ट्री है का ऑफिस आता है। और सरीना वहाँ पर है, एक हाई प्रोफाइल मूवमेंट वहाँ से हो रही होती है, तो हाँ, हर जगह पे कैमरा लगा हुआ है, ये नहीं कि गैप से कैमरे लगे हुए हैं, जगह जगह कैमरा लगा हुआ है। आप सरीना से कहीं वो अपने कैमरे फुटेजेस दिखाएं, आप अपने सेफ सिटी कैमरास आपने क्यों लगवाए हुए हैं? चेक वो करवाए कहते हैं ना जी वहाँ पे। कि कैमरों के ऐन नीचे उन्होंने गाड़ी खड़ी की। भाई गाड़ी वो तो चला ही नहीं रहे थे, तो तो जिसने ड्राइवर ने खड़ी ऐन की नीचे है क्यों ऐन खड़ी नीचे की? क्यों खड़ी की, ये भी एक अहम सवाल है। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा इसमें पॉइंट, कि कहते हैं कि जब कोई ऐसा वाकया होता है तो लॉजिकल तौर पे जो हॉस्पिटल पास पड़ता है उसमें लेके जाया जाता है। हाँ, उनका इंसिडेंट सरीना पे हुआ और सरीना से पोली क्लिनिक का रास्ता मैक्सिमम 10 मिनट का होगा या 5 मिनट का पहले होगा। लेके गए हैं पोली हाँ, क्लिनिक, फिर वहां तो से पिम्स आगे लेके अच्छा ठीक उनको है, गए लेकिन हैं। ये अभी सोशल मीडिया पे इस चीज़ को भी बहुत हाईलाइट किया जाए कि पिम्स में लेके जाने का क्या मकसद था, कि पोली क्लिनिक पहले लेके जाते हैं वहाँ पे किया और फिर उसके बाद पिम्स से चले गए, आपने अच्छा क्लियर कर दिया। पहले लेके लेकिन गए लेकिन फौरी वो पिम्स में उन्होंने लेकिन जो है। मुझे जो है ना, आई डोंट नो कि आई डोंट फील लाइक कि ये सुसाइड है। अब आप ये देखिए, हम इसी चीज़ को कॉन्फ़िगर करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई या तो ये एंगल होता है खुदकुशी या या ये हाँ, एंगल होता है, ठीक है? एग्जैक्टली। वो एक बंदा एसएमजी ले रहा है, उतनी बड़ी वो क्लाशनकोफ टाइप चीज़ है, और वो यहाँ पे ये भी मालूमात हमें मिली है कि 65 5 डिग्री डिग्री का पे, जी एंगल जी था। जी जी, तो बिल्कुल 2 आईब्रोज यहाँ के पे दरमियान कौन, था। और वो इतना बड़ा ब्रस्ट है, उसने तो सारा दिमाग फाड़ दिया है। हम्म, तो कोई खुदकुशी इस तरह नहीं कर नहीं कर सकता, और सकता। फिर 3 बंदों की मौजूदगी में, एक ड्राइवर और एक आगे मुहाफ़िज़ और वो तीसरा। और देखें, कौन मजमे में खुदकुशी करता है? उनकी जिस टाइम उन्होंने ये सब किया उसके 5 मिनट के बाद खबर आ गई खुदकुशी की है। भाई आप हाँ, इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेशन करें, चीज़ें देखें, और फिर सॉरी टू से, मुझे नहीं पता आप इसको चलाएंगे नहीं चलाएंगे, आईजी ने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत घबराहट वाली लग रही थी। पहली बात ये। सेकंड ये मैंने भी कि फील हाँ, किया। वो बहुत घबराहट वाली थी। मे बी शायद उनके एक काबिल ऑफिसर, क्योंकि मैं जितना उनको जानती हूँ वो हाँ, बहुत काबिल ऑफिसर थे, वो बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर अदील थे। साहब से आपकी हाँ, मुलाकातें मेरी थी? उनसे 1-2 दफ़ा मुलाकातें हुई हैं, काम के सिलसिले में हुई हैं, और 1-2 काम भी उनसे पड़े जो उन्होंने करके दिए मेरे बड़े अच्छे। वो एक उनसे मेरा बड़ा एक अच्छा टर्म्स, तो मैं जिस तरह मैं बताया कि जिस तरह से उनसे मेरी बातचीत रही है, मुझे वो शख्स कहीं से ये नहीं लगता था कि वो डिप्रेशन का शिकार बन जाए। बीइंग अ पर्सन कैसे थे? हंसमुख टाइप या हंसमुख टाइप, सुख अच्छे हंसमुख टाइप, एक मतलब एक जीता जागता इंसान लगता था ना। लोग अभी ये बात कर रहे हैं जी, आप उनके जाके ट्विटर पे देखें तो उन्होंने हाँ, कुछ शेरो शायरी की हुई है, तो भाई बंदा किसी भी स्टेट ऑफ माइंड में होता है। मैं कितने स्टेटस ऐसे लगाती हूँ कि आपको लगता है मैं हाँ, बहुत डिप्रेशन में हूँ, मैं बहुत एंजाइटी में हूँ, लेकिन वो एक फेज होता है और फेज होके गुजर जाता है। गुजर जाता क्या पता है। वो शौकीन हो उसके शेरो शायरी शायरी के के, शौकीन हाँ, हो, क्या पता वो उस टाइम स्पेस से गुजर रहे हो, क्या पता वो कोई चीज़ बताना चाह रहे हो और वो उसको शेरो शायरी में एक्सप्रेस कर रहे हो। तो आप इस चीज़ के ऊपर ये नहीं कह सकते कि वो बंदा सुसाइड कर लेगा। हाँ, और उम्दा शायरी का इंतखाब भी आपके शेरी ज़ौक़ का वो है एक ना, वो एक मुतकाज़ी होता करता है है। कि भाई बंदा कुछ पसंद करता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या लगता है कि मीडिया को कल क्यों नहीं इजाज़त दी गई? भई जो बेचारे सहाफ़ी उनकी नमाज़ जनाज़ा पे कैमरे के बगैर जाना चाह हाँ, रहे थे, वो उनको भी नहीं पढ़ने के लिए जाने जाना चाह रहे थे, उनको नमाज़ भी नहीं जनाज़ा जाने नहीं दिया जाने गया। दिया गया। और अभी तो ये भी खबरें आ रही हैं कि उनके घर वालों को भी जो है वो मीडिया में का नहीं मिलने सामना दिया जा रहा। नहीं हाँ। करने दीजिए। आपको पता है मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हूँ ना, तो मैं 2012 में गवर्नमेंट कॉलेज में आया था इंटर में, और तभी अदील अकबर भाई वहाँ से अपना ऑनर्स करके जा रहे थे, और तब वो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट को उन्होंने टॉप किया, गोल्ड मेडल लिया। अभी उन्होंने सीएसएस भी अपना एक दफ़ा दोबारा पास किया सीएसएस है में उन्होंने। उन्होंने सेकंड पोजीशन ली और 2017 में। जिस स्कॉलरशिप की आप बात हम हाँ, कर रहे फुल थे, ब्राइट वो स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप पाकिस्तान में 5% लोगों को 5% लोगों को मिलता मिलता है है, और लोगों का ड्रीम होता है कि कि वो वो मिले, स्कॉलरशिप मिले। और ये बंदा उसके कागजों की तस्दीक करवाता फिर असनाद की कि तो भाई मैंने देखें, जाना एक है। बंदा जो तस्दीक करा रहा है, जो हर चीज़ करा रहा है, हाँ, एकदम से ऐसा क्या हो गया कि उसने खुदकुशी कर जिसके ली? सामने अमेरिका जो है पड़ा है मुफ्त में कि वो जाएगा वहाँ पढ़ेगा, पढ़ेगा और आके अपना सर्व फ्यूचर। करेगा, एनडीयू से उसने एमफिल की डिग्री की शानदार परफॉर्मेंस के साथ, तो कोई रीजन और खानदान में कोई इशू नहीं। कुछ भी नहीं। तो ये केस ऐसे लगता है जैसे मैंने पहले भी 1-2 फोरम्स पे बात की है कि ये एक
ओपन एंडेड क्वेश्चंस है हमारे पास जिनके जवाबात हमारे पास नहीं मिल रहे। इवन कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आईजी साहब ने, मैं आईजी साहब अगर हमारी वीडियो देखती है उन तक पहुंचते हैं, भाई मुझे बताएं आपने कल एक भी मीडिया पर्सन का जवाब क्यों नहीं दिया सवालों का? आपको देना चाहिए था, आप कुछ बताते, एक सवाल का जवाब भी देते ना। आप वहाँ पे जो इतने माइंड में सवाल लोगों के, आप लोगों ने क्लियर करना है। आप लोग हमारे महाफिज हैं, अगर आप अपना एक बंदे की शिनाख्त नहीं कर पा हाँ, रहे हैं तो कि हमारी वो क्या मारा करें? गया है या उसने खुदकुशी की है, तो आप अवाम की क्या हिफाजत करेंगे? बिल्कुल, तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो पर्दादारी बहुत है। शुक्रिया इसमें शौकत, आपके थैंक यू साथ शुक्रिया। मिलके हम इस केस को ज़्यादा बेहतर अंदाज में एक्सप्लोर कर सके हैं। थैंक तो यू। नाज़रीन, ताज़ा तरीन जो तफसीलात थी इस केस के हवाले से, जो हमारे जहनों में सवालात आ रहे थे, जो हमारे दोस्तों और ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी फेलोज़ जो मुझे सुबह से कॉल्स कर रहे थे और अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे, हमने उनको निपटाने की कोशिश की इस वीडियो में। इसके अलावा कोई और डेवलपमेंट होती है तो वो भी हम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।